नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं डीबी गुप्ता के साथ, क्योंकि हेलो मैं डीबी गुप्ता बोल रहा हूं। साउथ जिले में तैनात एक पीटर का खनखनाया फोन और फोन पर एक अनजान व्यक्ति ने की पूर्व सीएस डीबी गुप्ता बनकर बात और कहा कि मुहाना थाने में जिस व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दीजिए और जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं वो है मेरे खास परिचित। हालांकि संदेह होने पर पीटर साहब ने वापस घुमाया डीबी गुप्ता को फोन और कहा कि आपके नंबर से फोन आया है। पूरा घटनाक्रम सुन खुद डीबी गुप्ता भी कंफ्यूज हो गए। कहा कि मैंने नहीं किया किसी को छोड़ने के लिए फोन। डीबी गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को दी पूरे मामले की जानकारी। जांच में सामने आया कि कॉल स्पूफिंग के जरिए किया गया था। फोन करने वाला बलवंत सिंह पहुंचाया था पीटर साहब के पास जमानती बनकर और मुहाना थाने में बंद परिचित को रिहा करवाने के लिए पीटर के पास गया था। बलवंत के खिलाफ दिल्ली के क्राइम ब्रांच में 4 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर के कई थानों में भी वाहन चोरी के मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। अब जयपुर पुलिस के आईटी एक्सपर्ट बलवंत सिंह से पूछताछ कर रहे हैं कि इसके अलावा और कहां-कहां फोन घुमाए गए और क्या-क्या काम किए गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीबी गुप्ता थोड़े से कंफ्यूज नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरीके का कोई फोन नहीं किया। डीबी गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले की बाकायदा जानकारी दी। इसके बाद जब जांच हुई तो जांच में सामने आया कि कॉल स्पूफिंग के जरिए ये फोन किया गया था और फोन करने वाले की पहचान हो चुकी है। बलवंत सिंह पहुंचा था पीटर साहब के पास जमानती बनकर। मुहाना थाने में बंद परिचित को रिहा करवाने के लिए पीटर के पास गया। बलवंत के खिलाफ आपको बता दें कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच में 4 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर के अंदर भी कई वाहनों की चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अब जयपुर पुलिस के आईटी एक्सपर्ट बलवंत सिंह से पूछताछ कर रही है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के एक नेता के शक्ति प्रदर्शन की। संगठन और सियासी नियुक्तियों के दौर में है ये नेता। एक प्रसिद्ध क्लब में कल मनाई अपनी एनिवर्सरी। 3 कांग्रेसी विधायक सहित कई प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहे। खाकी वाले मित्र भी नजर आए इस पार्टी के अंदर। शहर के एक दिग्गज विधायक के नजदीकी है नेता और जयपुर से दिल्ली तक अच्छी लाइजनिंग भी इनकी और अपनी पावर दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए बाकायदा एनिवर्सरी मनाई गई। एक प्रसिद्ध क्लब के अंदर मनाई गई। 3 कांग्रेसी विधायक सहित कई प्रमुख नेता भी वहां पर बुलाए गए, वो मौजूद रहे। खाकी वाले मित्र भी इस पार्टी के अंदर नजर आए। आपको बता दें कि शहर के एक दिग्गज विधायक के नजदीकी है नेता और जयपुर से दिल्ली तक इनकी अच्छी खासी लाइजनिंग मानी जाती है। लेकिन सवाल यह भी गूंज रहा है कि आखिर कैसे उभरे कांग्रेस। क्या केंद्र में जरूरत है कुछ नए नेताओं की? दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहे ऐसे कई सवाल। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोले एक कांग्रेसी नेता और कहा कि कांग्रेस को वो ही नेता चला रहे जो 20 साल पहले चलाते थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का बदल गया पूरा का पूरा नेतृत्व। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का भी नेतृत्व बदल गया, लेकिन कांग्रेस में आगे नहीं आ पा रहे नए नेता। हालांकि महिला कांग्रेस या यूथ कांग्रेस में जरूर आए हैं कुछ नए नेता, लेकिन पार्टी गतिविधियों में नहीं है इन नेताओं का ज्यादा रोल। और ऐसे में रिफॉर्म की बातें अब सामने आने लगी और ये बातें तब सामने आ रही है जब G23 पहले ही सवाल खड़े कर चुका है और अब माना जा रहा है कि नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा। राहुल गांधी अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 20 साल पहले से जो कांग्रेस को चलाते आ रहे हैं वो ही आज भी चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का नेतृत्व पूरे तरीके से बदल चुका है। और एक सवाल है कि आखिर कौन कर रहा नेताजी की कार सेवा? बड़े दिनों से नेताजी ढूंढ रहे इस सवाल का जवाब। कभी लोकल सियासत के नाम पर तो कभी गुट निरपेक्ष न रहने के नाम पर कार सेवा। हालांकि नेताजी के करीबियों के 2 टूक और कहा कि लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं हमारे नेताजी, तो क्या बिगाड़ लेंगे बंद एसी कमरों में बैठने वाले लोग? अलबत्ता अपने क्षेत्र को जिला बनाने की लंबे समय से नेताजी मांग कर रहे हैं, लेकिन
अगर सियासत में वो हैं तो यकीनन वो ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी कार सेवा भला कौन कर रहा है, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। कभी उनकी कार सेवा लोकल सियासत के नाम पर हो रही है, तो कभी गुट निरपेक्ष न रहने के नाम पर उनकी कार सेवा की जा रही है। अब ऐसे में नेताजी के जो करीबी हैं वो दो टूक जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार जीत दर्ज करें हमारे नेताजी। ऐसे में भला जो एसी कमरों में बैठकर रणनीति बना रहे हैं वो क्या कुछ बिगाड़ लेंगे। आपको बता दें कि अपने क्षेत्र को जिला बनाने की लंबे समय से ये नेताजी मांग कर रहे हैं। वहीं पानी के महकमे वाले नए साहब की रोचक कहानी आपको बता रहे हैं। अनमने से दिल्ली से जयपुर लौटे हैं इस साहब, लेकिन छुट्टी के दिन अकेले गेस्ट हाउस में क्या करें साहब। ऐसे में छुट्टी के दिन भी कर डाली ताबड़तोड़ बैठ के। हालांकि छुट्टी के दिन बैठकों से निचले अफसर हैं बड़े परेशान, लेकिन नए साहब के आगे आखिर बोले तो कौन बोले। अब तक महकमे के हेडक्वार्टर में ही बैठ के लेती थी साहब, लेकिन अब आखिर सचिवालय में भी चैम्बर हुआ नसीब। जल्दी जयपुर में आशियाने की तलाश भी पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन अकेले हैं तो छुट्टी के दिन भी बैठक ले लेते हैं और इसकी वजह से जो निचले कर्मचारी अधिकारी हैं वो थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि वो छुट्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। दो कार्यालय ऐसे भी जिनके पास ध्वजारोहण के लिए जगह ही नहीं। ये कार्यालय है जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। दोनों अधिकारियों के चैम्बर हैं वित्त भवन में और वित्त भवन की इमारत है डीटीए के पास। ऐसे में आबकारी अधिकारी शहर और ग्रामीण इस बार भी नहीं कर पाए ध्वजारोहण। आबकारी विभाग में नहीं हुआ गणतंत्र दिवस पर कोई समारोह। आखिर कब मिलेगा जयपुर में आबकारी विभाग को अपना दफ्तर? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन आबकारी विभाग यकीनन इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहा होगा, ताकि अगले गणतंत्र दिवस पर कम से कम वो तिरंगा फहरा सके, ध्वजारोहण कर सके। अब वजह यह है कि वित्त विभाग की इमारत है डीटीए के पास। ऐसे में आबकारी अधिकारी शहर और ग्रामीण इस बार भी ध्वजारोहण नहीं कर पाए। बाकी विभागों के अंदर कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आबकारी विभाग में गणतंत्र दिवस पर कोई समारोह नहीं हुआ। अब सवाल यही गूंज रहा है कि जयपुर में आबकारी विभाग को अपना दफ्तर आखिर कब मिलेगा। बाद आपका स्वागत है। सेंट्रल पार्क में एक रोचक आमना सामना। दरअसल जब दो आईएएस अफसरों का हुआ पार्क में आमना सामना, एक ही विभाग में रहते हुए दोनों अधिकारियों में हुई थी पावर फाइट और ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रही थी ये फाइट। एक विभाग में रहते हुए दोनों अधिकारियों ने ऐसे बन गए थे हालात, दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन सेंट्रल पार्क में बना आज एक अजीब संयोग, जब वॉक करते करते एक दूसरे के सामने आ गए दोनों साहब। सार्वजनिक पार्क में भी जारी रही दोनों अधिकारियों की आपसी टसल। इस दौरान दोनों में ही नहीं हुआ कोई हाय हेलो, ना ही कोई संवाद। दोनों के मन में खटास ऐसी कि एक अफसर ने चुनली विपरीत रहा। बड़े साहब अब फिर से लौट आए हैं मुख्य धारा में। गहलोत की सलाहकारों में आज भी उनकी गिनती होती है, लेकिन जो टसल कार्यालय में नजर आती थी वो सेंट्रल पार्क में भी नजर आई। वहीं एक साहब को नजर आई कुएं में भांग। जलदाय विभाग के नए साहब का मामला, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर अफसरों की शिकायतें आई सामने। साहब ने इन शिकायतों पर एक्शन लेने का होमवर्क किया, लेकिन साहब ने तब पकड़ लिया अपना सिर जब पता लगा कि शिकायतों से है सभी वाकिफ, लेकिन विभाग में है सेटिंग का बड़ा खेल। ऐसे में चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके साहब। वैसे विभाग की छवि सुधारने की ठान रखी है साहब ने, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो शिकायत वो कर रहे हैं उससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में सभी के बड़े सेटिंग है और सेटिंग के चलते कार्रवाई हो नहीं रही। ना उधो से लेना ना माधो को देना, इसी तरह की सियासत में माननीय विधायक। इन युवा नेताजी की दूरदृष्टि अलग है। करीबियों के माने तो सभी जगह आना जाना रहता है, भले ही दिल्ली, धौलपुर, आमेर या फिर चूरू। अपने पिता के नाम के साथ आगे बढ़े विधायक की अब
बनने लगी है पहचान। परिवार से लेकर समाज सभी को बराबर समय भी देते हैं नेताजी। दिल्ली के पास के हिस्से के इन विधायक को लेकर गपशप भी चल रही है। पिता की तरह से ही सियासत में लंबे चल सकते हैं माननीय विधायक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।